हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ सब्जी। और दिन के अभी 2:30 बज रहे हैं और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो पता नहीं चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, ठंडी की वजह से, किसकी वजह से। और बड़ी बेटी को और हस्बैंड को जाना है गांव, तो उन लोग के लिए खाना बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। और ये वीडियो है 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी भी थी और उसी दिन जो है बसंत पंचमी भी थी। और मैंने सोचा था कि मैं साड़ी वगैरह पहनूंगी पीली पीली और अच्छे से ब्लाउज को सूट करूंगी। तो थोड़ा सा तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना मेरा पूरा काम गड़बड़ हो गया। और ये वीडियो भी मेरी कल नहीं जा पाई थी। और क्योंकि हाँ, हमें लगता है कि 24-25 घंटे बाद वाईफाई मेरा ठीक हुआ था। पहले तो लगा कि चलो 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा वाईफाई, और उस दिन अपलोड कर दी थी। लेकिन फिर दूसरे दिन पूरा दिन नहीं वाईफाई चला। फिर शाम को बनाने आए, फ़ोन पे फ़ोन करते रहो उनको। और जब वाईफाई लगा है तो फिर मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं कराते हैं, उसी से फ़ोन वगैरह भी हो जाता है। और जो मेरा काम रहता है डाटा का तो उसी से हो जाता है। और बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी उसी से करते हैं, वाईफाई से। तो इसलिए मोबाइल में अलग से डाटा नहीं डलवाते हैं। और जब वाईफाई ख़राब होता है ना तो पूरा काम रुक जाता है। तो इसकी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं जा पाए और थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो बड़ी मुश्किल से बना है, तो फिर अब आज ये वीडियो जाएगी। और यहाँ पे इन लोग के लिए खाना बना देती हूँ ले जाने के लिए। और ये लोग तैयार थे तो मैंने कुछ नहीं बताया अपने तबीयत के बारे में। नहीं तो फिर ये जो है थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि नहीं हम जा रहे हैं और फिर तबीयत नहीं ठीक है। तो ये ठंडी की वजह से चक्कर आता है ना, तो जैसे धूप वगैरह में बैठ जाइए या कंबल वगैरह ओढ़ के बैठ जाइए ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं घी को गरम करके फिर पराठे में लगा दूंगी। घी तो इतना पत्थर जैसे जम जाता है अभी आजकल ना, कि गरम करने के बाद भी वो जल्दी से पिघलने वाला नहीं रहता है। और फिर मैं यहाँ पे फिर रख दूंगी घी। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और मैं थोड़ा सा अभी जो है ना मेरा काम इधर उधर हो रहा है। और जब ये रहते नहीं है ना तो थोड़ा सा मैं और ढीली ढस हो जाती हूँ काम करने की वजह से। नहीं तो फिर रहते हैं ना, टाइम टू टाइम काम होता रहता है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं दोनों के लिए पराठा बनाऊंगी। और मेरे घर में ऐसा है ना कि सफ़र में कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं खाते हैं। तो बेटी बोली कि मम्मा मुझे तो बस एक ही पराठा रखना, और ये बोले कि मेरे लिए 3 रख देना। तो जो कि उसमें भी बच गया था, बता रहे थे फिर फ़ोन करके कि वो तो खाई ही नहीं, बस मैं कितना खाता इतना ज़्यादा पराठा रख दी। मैंने बोला कहाँ, मैं ज़्यादा रखी थी, 3-4 तो रखी थी। उसमें भी आप लोग खाते नहीं हो, बस बना के ना दो ना तो मन में यही लगा रहता है कि अरे बना के नहीं दिए, फिर कहाँ खाएंगे ऐसे वैसे। जबकि ट्रेन में खाना मिलता है, लेकिन हम लोग ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि देखिए हम घर में बनाते हैं और घर की चीज़ें जो होती है ना साफ़ सुथरी होती है। और बाहर में उतने अच्छे से घर जैसे साफ़ सफाई नहीं रहता है। वो किस हाथ से बना रहे हैं, कैसे दे रहे हैं ना। तो फिर जो नहीं खाता उसको नहीं अच्छा लगता है, और जो खाता है उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो पचा भी लेता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो फिर इन लोग का जो है खाना रख दी हूँ निकाल के। पराठा वराठा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे दोपहर में चावल बनाई थी, सब्जी बनाई थी। तो चावल मेरा बच गया है, रोटी रोटी सब खा लिए और चावल बच गया है। तो सब बर्तन वर्तन खाली कर दूँगी और किचन भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर इन लोग का खाना पैक करूँगी। जैसे खाने पीने पैक करने लगी है ना तो फिर इधर उधर सामान को रखना पड़ता है। और किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो फिर हम फटाफट जैसे थाली वाली रख के, प्लेट रख के, फिर उसमें सामान रख के फिर पैक कर देते हैं तो ठीक लगता है। और जब किचन ही गंदा रहेगा तो फिर कहाँ रख के पैक करेंगे, फिर वो भी गंदा हो जाएगा। अगर हमारा जो है स्लैब वगैरह नहीं साफ रहता ना तो फिर हम जो भी सामान रखते हैं तो वो भी सामान तो गंदा ही हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद स्लैब साफ़ करूँगी, फिर इन लोग का खाना पैक करूँगी। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह शाम को धुलूँगी। और
कुछ कुछ सब्जियां भी लेके आए थे, उसको भी रखे। और फिर मैं शाम तक ठीक हो गई। उसके बाद गुड़िया को भी चक्कर आने लगे थे, बोल रही थी मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरी बीपी की वजह से चक्कर आ रहा है, और जब उसने बोला कि मम्मी मुझे भी तो चक्कर आ रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ठंडे की वजह से चक्कर आ रहा है। तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, और फिर अभी तो ठंडी मेरे यहाँ पड़ ही रही है। और 5-6 दिन बिल्कुल भी धूप नहीं हुई, लेकिन अभी कल से धूप हो रही है और ठंडी बहुत ज़्यादा है। और वो लोग गांव गए हैं ना, तो बता रहे थे कि ठंडी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे ठंडी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, गलन वाली ठंडी है। और मैं यहाँ पे ना सूखी सब्जी बनाई थी। सूखी सब्जी मैं सबके लिए बना ली थी, अपन लोग के लिए, शाम के लिए, और इन लोग के लिए भी। तो सब्जी तो रख देंगे, फिर बाद में हम अपने लिए पराठा बना लेंगे। और दोनों बच्चे हैं, तो जो जितना खाएगा उतना ही बनाऊंगी, क्योंकि फिर बाद से कोई खाता नहीं है, और बना के फिर ख़राब होता है। ये होता है कि गैस भी ख़त्म करो, मेहनत भी लगे। तो जितना खाते हैं मैं पहले पूछ लेती हूँ कि किसको कितना खाना है, मैं उसी हिसाब से फिर बनाती हूँ। और कभी कभी बच्चे तो ऐसे हैं ना कि बनवा लेंगे और फिर से खाएंगे भी नहीं। तो ये टिफिन वगैरह फिर मैं रख दी थी बड़ी वाली टेबल पे। और यहाँ पे इडली बनाई थी ना, तो इसका बर्तन पड़ा है, तो मैंने सोचा कि बर्तन सूखा हुआ है तो इसको पहले रख देती हूँ निकाल के। नहीं तो अभी मैं बर्तन मांज के रखूँगी इसमें ना, तो फिर सारे गीले हो जाएंगे। और ये सूखा है तो इसको मैं पैक करके रख दूँगी ऊपर। इडली वगैरह तो रोज़ तो बनती नहीं है, तो साँचा जो है ऊपर चढ़ा दूँगी, और जब बनाना रहता है तो मैं फिर से उतार लेती हूँ। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।